गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टडी कर रहे हैं लेसन 1 ग्लोब द मॉडल ऑफ आवर अर्थ। इम्पोर्टेंट पैलर्स ऑफ लैटिट्यूड्स। जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं उसमें कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस होती हैं, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। कुछ लाइंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, पहले रीड करते हैं फिर समझेंगे। द पैलर्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैव बीन नंबर्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। जो लैटिट्यूड्स है हमारी ये, इनको जो है नंबर दिया जाता है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। द लार्जेस्ट पैलर लाइन इज़ द इक्वेटर। और जो सबसे बड़ी, लार्जेस्ट में सबसे बड़ी जो पैलर लाइन है वो क्या है? इक्वेटर। क्या है वो? इक्वेटर। इट रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। और जो इक्वेटर है वो उसकी जो नंबर है वो किससे रिप्रेजेंट करती है? 0 डिग्री से। देयर आर 90 लाइन्स और लैटिट्यूड्स बिलो द इक्वेटर। इक्वेटर के जो है नीचे 90 लाइन्स होती हैं ये। एज द लाइन्स गो फार फ्रॉम द इक्वेटर दे बिकम शॉर्टर टिल 90 डिग्री एन एंड 90 डिग्री एस। यहाँ पे एन मीन्स नॉर्थ पोल, एस मीन्स साउथ पोल। तो अब ये क्या कहना चाहता है कि जैसे जैसे इक्वेटर से ये लाइन दूर होती जाती हैं वो क्या हो जाती है? छोटी होनी स्टार्ट हो जाती है 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक और 90 डिग्री साउथ पोल तक। पिक्चर में देखिए, जैसे यहाँ इक्वेटर है ये 0 डिग्री, तो जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाएंगे, साउथ में जा रहे हैं, तो लाइन जो है हमारी कैसी होती है? स्मॉल होनी स्टार्ट हो गई है। कहाँ तक? 90 डिग्री साउथ तक। सेम ऐसे ही नॉर्थ में भी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, दूर जाएंगे, वो इनकी जो लेंथ है स्मॉल होनी स्टार्ट हो जाएंगी और लास्ट में एक पॉइंट बचेगा जिसको क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। डन। अगर अपर पार्ट में होगा तो नॉर्थ होगा, नीचे साउथ पार्ट में होगा तो साउथ कहलाएगा। सम इम्पोर्टेंट पैलर्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर। कुछ इम्पोर्टेंट पैलर्स कुछ इस तरीके से हैं। नंबर 1, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आप भी मेरे साथ इसको रिपीट किया कीजिए। इट लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर। जो टॉपिक ऑफ कैंसर होती है ये क्या है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्थित होती है और ये कितने डिस्टेंस पर होती है? इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ में। जैसे यहाँ पिक्चर में ये इक्वेटर से ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 23। यहाँ ये जो डिस्टेंस है 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये लाइन का नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लाइन नंबर 2, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द पैलर इज similar to the tropic of cancer, but it lies in the southern hemisphere at a distance of 23.5 degree south from the equator. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है, बिल्कुल उसी के जैसी होती है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, सेम वैसी होगी, लेकिन क्या डिफरेंस है कि ये साउथर्न हेमिस्फीयर में स्थित होती है। डिस्टेंस इक्वल है, बस नेम अलग है और वो कहाँ पर है? साउथर्न हेमिस्फीयर में। ये देखिए, ये थी नॉर्थ में, सेम इसी तरीके से उतनी ही डिस्टेंस पर, बट इसका हेमिस्फीयर क्या है? साउथर्न हेमिस्फीयर है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नंबर 3, द आर्कटिक सर्कल। इट लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 66.5 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर। जो आर्कटिक सर्कल है वो कहाँ पर है? वो नॉर्थ में है, एन का मतलब नॉर्थ में है, और उसका डिस्टेंस क्या है? 66.5 डिग्री इक्वेटर से नॉर्थ में। नंबर 4, द आर्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल, क्या है इसका नेम?
द अंटार्कटिक सर्कल। इट इज़ सिमिलर टू द आर्कटिक सर्कल। ये बिल्कुल आर्कटिक सर्कल की तरह होता है सेम। बट इट लाइज एट द डिस्टेंस ऑफ, लेकिन ये स्थित है डिस्टेंस कितना 66.5 डिग्री साउथ। ये साउथ में है फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से साउथ में है। देखिए पिक्चर में फिर से, इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ में जाएंगे, ये जो डिस्टेंस है ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो ये क्या कहलाएगा आर्कटिक सर्कल। सेम इसी तरह अगर इक्वेटर से नीचे साउथ में आएंगे तो 66.5 डिग्री साउथ क्या कहलाएगा अंटार्कटिक सर्कल। डन। और अगर हम इक्वेटर से 90 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो क्या होगा नॉर्थ पोल, 90 डिग्री एंड नॉर्थ पोल कहलाएगा। और अगर इक्वेटर से साउथ में जाएंगे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री साउथ ऐसे जाएंगे तो क्या होगा साउथ पोल। डन। तो हमारे लैटिट्यूड्स कंप्लीट हो गए। ये लाइन मैं आपको बता चुकी हूँ। जब भी हम इक्वेटर से नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या मार्क करेंगे एन, और जब भी साउथ डायरेक्शन में जाएंगे तो उसके लिए यूज़ करेंगे एस। अब हम करते हैं लॉन्गिट्यूड्स। क्या है लॉन्गिट्यूड्स। द लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल लाइन्स रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो क्या होते हैं, वो सेमी सर्कल यानी कि हाफ सर्कल, सेमी सर्कुलर। जैसे कि ये सर्कल है हमारा, यहाँ पर मान लीजिए ये सर्कल है हमारा, तो इसको अगर हम हाफ लेंगे इतना, सिर्फ इतना, तो ये क्या होगा सेमी सर्कल, हाफ सर्कल। तो जो हमारी लैटिट्यूड्स होते हैं वो कैसी होती है सेमी सर्कुलर, आधे सर्कल में होती हैं, और ये रन करती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। देखिए पिक्चर में ये प्लस के सिंबल जहाँ पर है ये नॉर्थ पोल, और इधर साउथ पोल हमें विजिबल नहीं है क्योंकि 2D पिक्चर है। तो यहाँ से यहाँ तक रन कर रही है। और ये कैसी है सेमी सर्कुलर। दीज लाइन्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। इन सभी लाइन की लेंथ जो है इक्वल होती है, कोई भी डिग्री की लाइन हो सबकी लेंथ इक्वल होंगी। दे मीट एट द टू पोल्स, ये दो पोल्स को मिलाती हैं। दीज आर आल्सो कॉल्डेड मेरिडियंस, इनको हम और किस नाम से जानते हैं मेरिडियंस। लैटिट्यूड तो है इनका नेम, और दूसरा नेम मेरिडियंस। दीज मेरिडियंस आर 360 इन द नंबर्स। ये नंबर्स में कितनी होती है 360, यानी कि ये टोटल लाइंस कितनी है 360। 180 ऑफ देम आर ऑन द ईस्ट, 180 कहाँ पर है ईस्ट डायरेक्शन में है, एंड 180 ऑफ देम आर ऑन द वेस्ट, और 180 कहाँ पर है वेस्ट में है। ऑफ द चीफ मेरिडियन विच इज़ ग्रीनविच मेरिडियन 0 डिग्री। लेकिन जो 180 तो हमने डिवाइड कर दी, लेकिन वो किससे, एक चीफ मेरिडियन है जिसको हम ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं, और जिसकी डिग्री क्या है 0 डिग्री। ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मेन और प्राइम मेरिडियन। जो हमारे ग्रीनविच मेरिडियन है इसके क्या क्या नाम है, नंबर 1 चीफ मेरिडियन, नंबर 2 ग्रीनविच मेरिडियन, नंबर 3 मेन मेरिडियन, नंबर 4 प्राइम मेरिडियन। तो 4 अलग अलग नेम से हम इसको जान सकते हैं। जो भी हमने पढ़ा वो क्या था कि जो हमारी मेन मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन, ये यहाँ पे ये वाली 0 डिग्री, डन, 0 डिग्री वाली प्राइम मेरिडियन। अब इससे अगर हम इधर जाएंगे, ये डायरेक्शन कौन सी है ईस्ट, तो जो इधर की ये सारी जितनी भी मेरिडियंस है इनकी क्या कहलाएंगी ईस्ट मेरिडियंस। जैसे कि अगर मुझे इस लाइन को रीड करना है तो मैं कैसे रीड करूँगी 30 डिग्री ईस्ट। अगर इसको रीड करना है 60 डिग्री ईस्ट, 80 डिग्री ईस्ट। सेम इसी तरह से प्राइम मेरिडियन के वेस्ट डायरेक्शन में, इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है वेस्ट, तो क्या रीड करेंगे 10 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट, 40 डिग्री वेस्ट। तो इसी तरीके से टोटल कितनी लाइंस होंगी ये
180 डिग्री वेस्ट। प्राइम मेरिडियन से वेस्ट में टोटल 180 डिग्री वेस्ट तक होंगी 180 लाइंस, इसी तरह ईस्ट में भी। क्लियर आप सभी को? द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। सपोज कीजिए हमारी अर्थ है, मैंने इसमें एक मिडल से एक लाइन ड्रॉ की, ये है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। डन। अब जो ये 0 डिग्री लाइन है इसका नाम क्या है? प्राइम मेरिडियन, ठीक है, या फिर मेन मेरिडियन या फिर ग्रीनविच मेरिडियन। इस तरह से मैंने आपको 4 नेम्स बताए थे। अब क्या है, अब ये जो लाइन है ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इस लाइन के ईस्ट वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। डन। ये जो पूरा पोर्शन है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और इस लाइन के, ये लाइन कौन सी है? प्राइम मेरिडियन। इसके वेस्ट का पार्ट क्या कहलाएगा? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये जितना बाकी बचा जो हाफ सर्कल आपको शो हो रहा है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। डन। तो आपको समझ आ गया? All the meridians located on the east of the prime meridian are marked as E। जितने भी मेरिडियंस ईस्ट डायरेक्शन में होंगी, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में होंगी, उनको क्या लिखेंगे हम? E। एंड दोज ऑन द वेस्ट, और जो वेस्ट में होंगी उनको क्या मार्क करेंगे? W। अभी मैंने आपको समझाया था जब ये बता रही थी मैं आपको। चलिए आगे देखते हैं। लॉन्गिट्यूड्स help us to calculate the time of a particular place। जो लॉन्गिट्यूड्स है वो हमें टाइम कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करती है, किसी भी जगह क्या टाइम है। द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड्स इज़ 4 मिनट्स। तो जो दो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके बीच के जो टाइम का इंटरवल है, जो अंतर है, वो कितना होगा? 4 मिनट्स। कितना? 4 मिनट्स। चलिए समझते हैं। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी 10 डिग्री ईस्ट और साथ में 11 डिग्री ईस्ट। अब 10 डिग्री ईस्ट पर जो टाइम है और 11 डिग्री ईस्ट पर जो टाइम है उसमें डिफरेंस कितना होगा? 4 मिनट्स का। कितना डिफरेंस होगा? 4 मिनट्स का। जब हम 10 डिग्री से 11 डिग्री पर जाएंगे तो हमारे टाइम में 4 मिनट का अंतर होता है। डन।